जिस तरह कुरान मजीद और सिहाह सित्ता फर्क करने वाली है, इसी तरह हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके वालिद मोहतरम से जो मोहब्बत है, ये भी हक व बातिल के दरमियान फर्क करने वाला अमल है। वो अहले बैत की मोहब्बत का दम भरने वाले हैं, और वो लोग जो हैं वो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ हैं। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 40 साल हुकूमत की है। आप ये सुनकर हैरान होंगे, 20 साल के करीब वो गवर्नर रहे हैं और 20 साल के करीब वो 66 लाख मुरब्बा मील से लेकर 86 लाख मुरब्बा मील पर हाकिम रहे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रुतबा दिया है कि फतह मक्का के मौका पर सरदार अबू सुफियान के घर में दाखिल होने वाला मेरी तलवार से महफूज है, इसका सबब क्या है? आप ये हदीस मुझसे कई मरतबा सुन चुके हैं कि हिरकल बादशाह के दरबार में अबू सुफियान खड़े हैं और उसने सवालात किए, सख्त तरीन मुखालिफ होने के बावजूद अल्लाह के नबी पर कोई झूठ नहीं बोला। फरमाते हैं लौलल हया लकज़ब्तु, अगर मैं बेहया होता मैं झूठ बोलता, अल्लाह के नबी पर झूठ नहीं बोला। और नबी अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने सरदार अबू सुफियान को ये इनाम दिलवाया है कि आज फतह मक्का के मौका पर जो इनके घर में दाखिल हो जाएगा वो इस्लाम की, मुसलमानों की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार से बच जाएगा। सामीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आजकल तमाम उलमाए दीन बहस व मुबाहिसे के चक्कर में लगे हुए हैं और एक दूसरे को लान तान कर रहे हैं, और हर कोई आलिम दीन समझता है कि हम ही हक़ पर हैं और दूसरा हक़ पर नहीं है। अब इसका फ़ैसला कौन करे, कौन हक़ पर है, कौन बातिल पर है? अब इसका फ़ैसला रूए ज़मीन पर या तो कोई नबी या कोई नबी का वसी वो ही कर सकता है, और या अल्लाह उसका फ़ैसला करेगा। लेकिन दोस्तों, जो ये आजकल तमाम फ़िरक़े बंदियाँ हो रही हैं, कोई आलिम यजीद लानती को रहमतुल्लाह बताने पर लगा है, कोई मुआविया को बेखता बेगुनाह बताने पर लगा है, और कोई कहता है कि अफ़ज़लुल बशर बादुल अंबिया बित्तहक़ीक़ बादुल अंबिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हा। अब तमाम फ़िरक़े अपनी अपनी कह रहे हैं। ये आखिरकार ये बिगाड़ पैदा कहाँ से हुआ और क्यों हुआ, इसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये विवाद ऐसा है, ये झगड़ा ऐसा है कि ये क़यामत तक ख़त्म नहीं होगा। यानी कि जब तक हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ना आ जाएं, जब तक ये झगड़े ख़त्म नहीं होंगे। मगर फिर भी हमारी तो कोशिश है कि हक़ और सच आप तक पहुंचाना। दोस्तों, ये फ़िरक़े वारियत कहाँ से शुरू हुई? ये फ़िरक़ा वारियत नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो नहीं थी। उनके ज़माने में तो कबीले हुआ करते थे, ये फ़ला कबीले का है, ये फ़ला कबीले का, ये फ़ला कबीले का, मगर फ़िरक़ा बंदी तो नहीं थी। आपने तो तमाम ऊंच नीच की बातें ख़त्म की थीं और एक दूसरे को मुसलमान का भाई बनाया था। मगर ऐसा क्या हुआ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ही ये तफ़रक़ेबाज़ी शुरू हो गई। दोस्तों, असल बात तो ये है कि सच कड़वा होता है, मगर सच को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। बिगाड़ की असल वजह क्या है? बिगाड़ की असल वजह है ख़ातिमुन नबीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत पर ना चलना, यानी उनके बताए हुए रास्ते पर ना चलना और उनकी नसीहतों को ना मानना। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया खुम के मौके पर, गदीर खुम के मौके पर, मन कुन तो मौला फ़ाज़ा अली मौला हूँ, मैं जिसका मौला अली उसके मौला। आपने तमाम तफ़रक़ेबाज़ी वहाँ ख़त्म की थी और तमाम जो बुराइयाँ सर उठाने वाली थी वहाँ आपने ख़त्म की थी कि किसी को ये लालसा ना रहे, ये किसी के दिमाग में ये ख्याल ना रहे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद
खलीफा कौन बनेगा। इसीलिए आपने तमाम सहाबाओं को इकट्ठा करके जमा करके और ये ऐलान फरमाया था, मन कुन्तु मौलाहू फ़हाज़ा अली मौलाहू, मैं जिसका मौला अली उसके मौला। तो दोस्तों जब आपने ये ऐलान फरमा दिया और सब ने मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा को मुबारकबाद भी दे दी और मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा के हाथ पर सब ने बैयत कर ली और सब ने कहा, या अली मुबारक हो, आप हमारे भी मौला हैं, आप हमारे भी मौला हैं। तो दोस्तों उसके बाद जिसने मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा को तरजीह नहीं दी या उनसे आगे चलने की कोशिश की या उनको अपना ग़ुलाम बनाने की कोशिश की, तो समझो उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस खुतबे को, उस नसीहत को नहीं माना और तफरक़ेबाज़ी वहीं से शुरू हो गई। उसके बाद देखो ना क्या हुआ है, 50 सालों में ही क्या कुछ बदल गया। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन नवासों को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ समझते थे, अपना फर्ज अपना बेटा कहते थे कि ये दोनों मेरे बेटे हैं, और जन्नती नौजवानों के सरदार बनाया कि ये दोनों मेरे बेटे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तो ऐसा क्या हुआ जो 50 सालों में ही इतना कुछ बदल गया कि उन नवासा रसूल को कितनी बेदर्दी से शहीद किया गया। यानी कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया और उनके जनाजे पर तीर बरसाए गए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला के रेत पर 3 दिन का भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया गया और उनकी आलो अयाल को किस कदर रुसवा किया गया कि औरतों की चादरें छीन ली गईं और उनके सरों को नेज़े पर चढ़ाया गया और कशा कशा शहर शहर गांव गांव उनको घुमाया गया। ऐसी क्या वजह हुई जो आले रसूल के साथ इतनी बड़ी इन्होंने गुस्ताखी की, और आज उन्हीं को यानी जिन्होंने आले रसूल की बेहुरमती की, उन्हीं को बचाने के लिए, बचाने में उनकी दिफा करने के लिए कितने उम्वी मौलवी साहब मैदान में उतरे हुए हैं। यानी कि वो खुलेआम कहते हैं कि ना तो अबू सुफियान की कोई ख़ता है, ना मुआविया की कोई ख़ता है और ना ही यजीद की कोई ख़ता है, और वो तो सहाबी रसूल हैं। अबू सुफियान मुआविया सहाबी रसूल हैं। दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको पहुँचती रहे।